मैं जर्मनी में होता हूँ, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा। मैं स्पेशल आप ही के लिए पाकिस्तान आया हूँ। 25 साल से मैं हूँ जर्मनी में, लेकिन वहीं का वहीं स्टॉप हूँ। कोई यहीं से मुराद। जहाँ मैं था वहीं बड़ी कोशिश की है मैंने आगे बढ़ने की, तो लेकिन कोई चांस नहीं है, नाकाम हो जाता हूँ। कैसे होता हूँ मुझे नहीं पता ही नहीं चलता। होता क्या? टेस्ट दिया है जर्मन पासपोर्ट का, तकरीबन 10 मरतबा मैंने दिया है। हर बार मैं रह जाता हूँ, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से मैं रह जाता हूँ। उससे बाद में आए लोग जिन्हें बोलना भी नहीं सही तरह था, उन्होंने टेस्ट पास करके जर्मन पासपोर्ट ले लिया। हो गया, मैं वाइफ के साथ था, तो अपना ये लास्ट 2 साल में हमारी लहजगी हो गई है। समझ में नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ, मेरा तख्ता ऐसे उल्ट गया है। एंड तक हमारा प्यार था, सारा कुछ था, तो समझ में नहीं आया अमर भाई क्या हुआ है मेरे साथ। मैं जैसे आसमान से एकदम जमीन पे गिर गया आधी रात को कमरे में, यानी कि परफ्यूम की खुशबू जैसे होती है, इतनी ज्यादा खुशबू होती है कि मैं सोया या उठ जाता हूँ। आपके कमरे में इतनी खुशबू हो जाती? खुशबू हो जाती है कि मैं सोया हुआ मैं उठ जाता हूँ। तो भी इसका भी मैंने पता कराया, तो वो कहते हैं कि जी आपके जो प्यार करने वाले फोत हो गए होते हैं, तो वो आपके पास आते हैं, तो आपको उसी वक्त उठ के 2 नफल पढ़ने। लोगों से मुराद कोई कोई साहिब इलम? पीरों से, ये जो तवीज़ आगे करते हैं उनसे, तो लेकिन किसी कोई मसले का हल नहीं हुआ। कुछ पहनना हुआ कि बगैर पहने कपड़े पहनने? नहीं, बगैर कपड़ों के ही है। बगैर कपड़ों के? मोटा हाँ, सा? उसने 2 हाथ किस तरह? एक अपने पेट पे रखा हुआ है, हाँ। एक उसने अपनी छाती पे रखा हुआ है। कुछ कर रहा है? हाँ जी, कुछ कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिन ज़्यादा और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है कि जादू है या नहीं है। अगर जादू है तो किसने करवाया, कहाँ से करवाया, कौन कौन शामिल है। अगर जादू नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कोई जादू, जैसे जादू नज़र नहीं आता, इस तरह अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है जो नज़र नहीं आती। फिर हम सेकंड देखते हैं कोई महलूक तो नहीं है जो जादू की तरह नज़र नहीं आ रही। अगर वो भी नहीं है तो फिर तीसरा होता है वहम। तो जैसा कि आपको पता है मुख्तलिफ फैमिली हमसे रब्ता करती हैं, तो आज भी एक फैमिली ने हमसे रब्ता किया। तकरीबन 2 से 2.5 माह पहले हमसे रब्ता हुआ जर्मन से। जर्मनी में वो फैमिली रहती है। उन्होंने हमारे प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने हमसे रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद आज वो पाकिस्तान में मौजूद हैं अपने इलाज के लिए। तो इलाज किस चीज़ का? जादू का। तो फैमिली की तरफ ही चलते हैं, तो बेहतर है कि उन्हीं से जानते हैं उनके साथ मसला क्या
हुआ क्या कि उनको हमसे रब्ता करना पड़ गया। सलाम अलैकुम भाईजान, अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अमर भाई, हाँ जी, मैं काफ़ी देर का आपका प्रोग्राम, मैं जर्मनी में होता हूँ, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, तो मैं स्पेशल आप ही के लिए पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, स्पेशल हाल के लिए ही आए हाँ हैं। जी, आप ये ही मसले के लिए आया था। मैंने कहा यार अमर भाई से जाके मिलते हैं, हो सकता है मेरा कोई हल निकला है। तो 25 साल से मैं हूँ जर्मनी में, लेकिन वहीं का वहीं स्टॉप हूँ। कोई वहीं से मुराद? वहीं जहाँ मैं था वहीं, बड़ी कोशिश की है मैंने आगे बढ़ने की, तो लेकिन कोई चांस नहीं है। नाकाम हो जाता हूँ। कैसे होता हूँ मुझे नहीं पता, पता ही नहीं चलता। होता क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने टेस्ट दिया है जर्मन पासपोर्ट का, और मेरे तकरीबन 10 मरतबा मैंने दिया है। हर बार मैं रह जाता हूँ, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से मैं रह जाता हूँ। मुझसे बाद में आए लोग जिन्हें बोलना भी नहीं सही तरह आता, उन्होंने टेस्ट पास करके जर्मन पासपोर्ट ले लिया। काम करता हूँ, यानी कि आगे बढ़ने वाला, तो लेकिन वो होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बजाय आगे बढ़ने के दो कदम पीछे आ जाते पीछे 2 कदम पीछे आ जाता हूँ। सोच बड़ी होती है यार, मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन आगे कोई नज़र नहीं आता। 25 साल हो गए मैं वाइफ के साथ था, तो अपना ये लास्ट 2 साल में हमारी अलहदगी हो गई है। और मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या है मेरे साथ। मेरा तख्ता ऐसे उल्ट गया है कि पता ही नहीं चला। 25 साल आपकी शादी हो गई है। जर्मन वाइफ थी या पाकिस्तानी? जर्मन वाइफ थी, और सबसे बड़ी बात थी कि वो मुसलमान हो गई हुई थी। तो इसका मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मेरी बीवी मुसलमान हो गई हुई है, और मैंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा था अपनी बीवी के साथ। समझ नहीं कि हुआ क्या, डिवोर्स हो गई है? समझ में, डिवोर्स अभी नहीं हुआ, अभी हमारी अलहदगी हो गई है। अलहदगी हुई है? तो अभी तक मुझे बिल्कुल रीजन का नहीं पता? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पता, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारा बहुत एंड तक हमारा प्यार था, सारा कुछ था। तो समझ में नहीं आया अमर भाई क्या हुआ है मेरे साथ। मैं जैसे आसमान से एकदम ज़मीन पे गिर गया हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह? नहीं, बच्चे नहीं थे हमारे। 25 साल शादी हो गई लेकिन औलाद अभी नहीं? औलाद नहीं हुई हमारी। हमने बड़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सकी। उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई जिसकी वजह से? नहीं, मेरी वाइफ को पता था, तो लेकिन वो उसने कहा कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभार मैं सोया होता हूँ, तो आधी रात को कमरे में, यानी कि परफ्यूम की खुशबू जैसे होती है, खुशबू इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि मैं सोया या उठ जाता हूँ। आपके कमरे में इतनी खुशबू हो जाती? खुशबू हो जाती है कि मैं सोया हुआ मैं उठ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार इतनी खुशबू ये कहाँ से आ रही है। और टाइम आधी रात का होता है? आधी रात का टाइम, और ये मेरे साथ कोई 4-5 मरतबा हुआ, और मैं सुबह उठ के अपनी फैमिली को बताता हूँ कि रात को फिर मुझे ना खुशबू आई है। पूरे कमरे में इतनी कि ज़्यादा खुशबू होती थी कि मैं, एक आदमी सोया हुआ है, नींद में है, एकदम मैं उठ जाता था कि यार ये खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है। आप इतनी की नींद में होते थे लेकिन खुशबू इतनी तेज होती थी इतनी ज़्यादा कि कमरे में होती थी कि मैं एकदम उठ जाते थे। जाता था, तो मैं कहता था यार कहाँ से आ रही है इतनी प्यारी खुशबू। तो सुबह फिर मैं अपनी फैमिली को बताता था, तो भी इसका भी मैंने पता कराया, तो वो कहते हैं कि जी ये ना कोई आपके जो प्यार करने वाले फोत हो गए होते हैं, तो वो आपके पास आते हैं, तो आपको उसी वक्त उठ के 2 नफल पढ़ने चाहिए। पढ़ते थे नफल आप? नहीं, मैंने नहीं पढ़े क्योंकि मैं डर जाता था। तो आपने किसी से रब्ता किया कि आपकी परेशानी का मसला क्या? हम लोगों ने बड़े लोगों से रब्ता किया, बड़े लोगों से पूछा, लेकिन बड़े लोगों से मुराद कोई कोई साहिब इलम? पीरों से, ये जो तवीज़ा के करते हैं उनसे, तो लेकिन कोई मसले का हल नहीं हुआ। क्या कहते थे? वो कहते थे जी ये किसी ने कुछ किया हुआ है, ये हुआ है, तो उसका कोई बेनिफिट हम मुझे नहीं मिला। क्या किया हुआ है वो? कोई किसी ने कुछ कर दिया हुआ है, आप किसी की नज़र में हो, हाँ जी, आपको इसका ये तोड़ करना चाहिए, ये तोड़ करना चाहिए, वो करते भी थे,
तो लेकिन वो मसला वही का वक्त मुझे अभी तक नहीं किसी से नहीं कोई हासिल नहीं हुआ। हासिल नहीं हुआ। तो कितने अरसे से ये आप लोगों से अपना कोई साहिब इल्म जो या पीर साहब हैं या बाबा जिनसे आप राबते हो, कितने अरसे से? बन हो गया कोई 20 साल तो हो ही गए हैं। 20 साल से आप राबते हैं। मैंने मेरा हाल लाहौर में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिससे मैंने कोई ऐसा नहीं किया, बल्कि यानी यहाँ कि वहाँ जर्मन से आप राबता करते हैं? जी जी मैं यहाँ इन्हें कहता था कि यार मेरा मसला नहीं हल हुआ, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप वहाँ से फ़ोन करते थे? से पता करवाएं कि ये क्या है। बेशुमार लोगों से आपने रब्ता किया, उन्होंने बताया जी जादू आपके ऊपर हो गया हुआ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, तो फिर हल भी आपने? नहीं हल 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 बहुत करवाया लेकिन किसी का कोई मुझे नहीं हल नजर आया। आप समझते हैं हल नहीं हुआ? हल नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने क्या? फिर मैंने आपके प्रोग्राम देखे तो मैंने कहा यार देखे मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम, लेकिन बाद में मैंने कहा यार चलो एक मतलब ट्राई करके देख लेते हैं, जहाँ मैंने इतना किया तो एक यही भी सही। तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया, मैंने कहा यार अमर भाई ये मसला है तो प्लीज़ आराम। तो आज मैं स्पेशल आपके लिए आप अपना हल करने के लिए पाकिस्तान आया हूँ, आपको मिलने के लिए। ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता दूसरा रास्ता नहीं था। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह डील किया था, मैं बड़ा खुश हुआ था। तो मैंने फिर उसी टाइम मैंने ज़हन बना दिया, मैंने कहा यार टिकट करके ना तो चलते हैं, अमर भाई से मिलते हैं, अल्लाह करे कोई मसले का हल निकले। हल नज़र आ जाए। तो ठीक है नाज़रीन, हम जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है, जो सब ने इनको नॉमिनेट किया कि आपके ऊपर जादू है, आपकी बंदिश है, और 25 साल से शादी होने के बावजूद औलाद नहीं हो सकी। क्या हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि औलाद बांधी तो नहीं गई, या क्या ऐसा कारोबार इनका जो यहाँ पे था बेहतरीन कारोबार था, ठप हो गया, रुक गया, बंद हो गया, तो इनको जर्मन से पाकिस्तान आना पड़ गया हमारे प्रोग्राम देखने के बाद अपने हल करवाने के लिए। ऐसी है जी? इसी तरह बिल्कुल इसी तरह। तो ना जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी जादू है या एक वहम है। तो भी जाने बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी हाँ जी कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? ऐसे कोई मोटी सी आदमी है या औरत है बैठी हुई है। मोटी सी औरत या आदमी है? हाँ जी महले आदमी है, बैठा हुआ है, खड़ा है? बैठा हुआ है। पास ना इधर यहाँ पर होके। हाँ जी कुछ पहनना हुआ कि बगैर पहने, कुछ कि कपड़े पहनने? नहीं महले बगैर कपड़ों के ही है। बगैर कपड़ों के है। हाँ मोटा जी, सा है? उसने दो हाथ किस तरह? एक अपने पेट पे रखा हुआ है, एक हाँ। उसने अपनी छाती पे रखा हुआ है। अच्छा, किधर देख रहा है ये? ये सीधी सीधी सीधा देख रहा है। आपकी तरफ? सीधा आपकी तरफ या राइट पे, लेफ्ट पे? नहीं इस तरफ देख रहा है, जैसे जिस लेफ्ट तरफ साइड मेरा पे? कंधा है। हाँ ठीक जी है, इधर देख रहा है, बगैर कपड़ों के बैठा हुआ है। जी। क्या कर रहा है ये? उस कुछ कर रहा है? हाँ जी कुछ कर रहा है। अच्छा, मोटा सा बंदा है, बैठा हुआ है, एक हाथ उसने पेट पे रखा हुआ है हाँ जी और दूसरा दूसरा छाती पे रखा छाती हुआ पे है। रखा हुआ है। इसके अलावा देखने, इसके अलावा क्या है? इसके नीचे एक जैसे ऐसे जैसे पाँव है ना, ठीक है, टांगे, टांगे। इसके अंदर एक शक्ल बनी हुई है। किसकी, इंसान के, गैर इंसानी? नहीं इंसान की है। इंसान की है। मेल है फीमेल लग रहा है, क्या लग रहा है? मेरा ख्याल है औरत है। ख्याल नहीं करना जी। औरत है या मर्द है? आराम से तल्ली से देखें। हाँ जी जी औरत है। औरत है। कितनी की उम्र की लग रही है? दरमियानी उम्र की है, 25-30। इसकी आंखें, इसका रंग रूप दसे। आंखें मोटी जी मोटी गोल मुंह है, गोल मुंह पतला है, सा नाक है, पतली नाक है, आंखें हैं आंखें मोटी हैं, छोटी छोटी हैं। छोटी आंखें, छोटी आंखें, पतला नाक, गोल चेहरा होता है। रंग इसका काला है, सांवला है, गंदमी किस तरह का लग रहा है? सफेद लग रहा है मुझे। गोरा रंग। गोरा आपने रंग है। बताया छोटी छोटी आंखें हैं, जी। पतली लंबी नाक है, गोल चेहरा है, हाँ जी साफ रंग है। इतना क्लियर हो लिया, बता रहे कौन लगती है ये? जानने वाली है, कोई मिलने नहीं वाली, पता या नहीं। देखा हो आपने चीज़ों में, जानने वालों में, मिलने वालों में, क्यों, कौन है ये?
ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है, ठीक है, यहाँ पे आके अपना आप दिखा रही है, जिसका आपने बताया कि छोटी छोटी आंखें हैं, ऐसे ही है, जी। पतली लंबी नाक है, गोल चेहरा है, गोरा रंग है। एज कितनी बताई आपने? 25 से 30 25 से साल। 30। ये वो औरत है या वो लड़की है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है। अब आपने देखना, हमारा काम है दिखाना, आपने देखना ये कौन है, आपके जानने वालों में, आपके मिलने वालों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ससुराल में, आपके मेके में, कौन है ये मिलने, ये नहीं, सारा आपने देखना। ससुराल में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, और लेकिन ये मेरे जानने वाली भी कोई नहीं जानने है। वाली में। अच्छा, आप तो 25 से 30 साल को हो गए तकरीबन जर्मन में। 25 साल 25 साल, में, हाँ जी। 25 साल आप जर्मन में हैं, तो पाकिस्तान से भी तो कोई हो सकता है जिसको आप ना जानते हो। में भी हो सकता है। अगर जादू है तो जादू हवा में नहीं होता, जी। कोई इंसान करवाता है। तो किसने करवाया, मेल है या फीमेल है? ये फीमेल आ गई। हाँ वो नंगा बंदा जो बैठा वो है आमिल, अच्छा, ठीक अमल है। करने वाला। ये औरत गई उस बंदे के पास जो मोटे पेट वाला आपने बताया। जी। गुड़िया बताएं आप दोबारा उसका। हाँ जी, मोटा ऐसे उसने बाजू अब सीधे रखे हुए हैं। ठीक है, बगैर कपड़ों के है। हाँ ये जी, वो हाँ बंदा है जी। जो आमिल है, जो अमल कर रहा है। इस सही बंदे है। से अमल करवाया गया आपके ऊपर, ठीक है जी। अमल भी आ गया, वो लेडीज भी आ गई। यहाँ पे देखें क्या, सेंटर में देखें दाएं में, आपने पूरी तसल्ली करनी है, आराम से चेक करें क्या क्या है। यहाँ पे देखें कुछ है, कॉर्नर, हाँ कॉर्नर पे एक शक्ल है बड़ी खौफनाक सी, ड्रोनी सी, ड्रोनी सी शक्ल है, गंदी सी। बड़ी लंबी सी, गंजा सा है मेरा ख्याल है, बड़ा ऐसी लंबा शक्ल। नाक। हाँ हाँ, हुलिया बोले पूरा इसका। जी, मुंह खुला हुआ है, सफेद दांत है ठीक जैसे। है। अच्छा, जी। इस तरह की, जिस तरह की शक्ल बता रहे हैं जैसे हॉरर मूवियों में होती है, गिना बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। वैसी शक्ल है जी, जैसे ड्रोन हाँ जी, आती है। जी। ये वो महलूक है जो आपके साथ है, जादू के जरिए छोड़ी गई है, सही ठीक है है। जी। इसके आने का मकसद है कि मैं भी मौजूद हूँ, उसने अपना आप दिखाया कि मैं भी हूँ। अच्छा जी। ड्रोनी शक्ल होती है बाहर की महलूक, जी, जिसको हम हाँ अफेद जी। कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, जी, बाहर की जी। हवाई चीज़ कहते हैं। नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद होती है। यहाँ पे अपनी शक्ल दिखा रही है कि मैं हाँ मौजूद जी। हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई औरत भी आनी चाहिए, मर्द भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, जो होना है वो उसने आना है। ये महलूक आ गई, ड्रोनी से आपने बताया, दांत निकले हुए हैं इसके। वो मोटे पेट वाला बंदा बताया आपने, अभी जो बैठा आमिर हुआ, बैठा हाँ। हुआ है अभी भी। वो औरत भी बैठी हुई है, मौजूद है, जी हाँ। ठीक है। ये एक वो औरत आ गई, एक ये मोटे पेट वाला आ गया, ये खौफनाक ड्रोनी चीज़ आ गई। वो नीचे देखें क्या कुछ है, जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। इस तरह के कब्रिस्तान वहाँ जर्मन में है या पाकिस्तान में है? इस तरह नहीं, के ये कब्रिस्तान, पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें तवीज़ दबाए गए हैं, जिन सही कब्रों है, में सही है। इस अमल से तवीज़ करवाए गए हैं। हाँ वो नीचे औरत है, उसने तवीज़ करवाए हैं इस अमल से, यहाँ पे दबाए गए हैं इस कब्रिस्तान में जो आपको नज़र आ रहा है। जी। ये आप बता रहे हैं कि जर्मन का कब्रिस्तान है, ये पाकिस्तान का पाकिस्तानी कब्रिस्तान है। ठीक है जी। ये महलूक आगे गंदी ड्रोनी खौफनाक जी। जो आपके साथ छोड़ी गई है, सही है, जिसने आपका कारोबार हो गया, काम हो गया, औलाद हो गया, हर चीज़ बंद कर दी है, सही है। जिससे आप परेशान हैं। तो उससे बाद आपने हमसे रब्ता किया जी। देखने के लिए, ऐसे ही जी, कि मैं देखूं मेरे साथ प्रॉब्लम है भी या नहीं। हाँ। अगर है तो क्या, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। ये बंदा भी आ गया आमिल मोटे पेट वाला, जी। वो औरत भी आ गई, जी। वो कब्रिस्तान भी आ गया, हाँ ये जी। महलूक भी आ गई। इसके अलावा देखिए, तसल्ली करें, कुछ और तो नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं नजर आ रहा कुछ और। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, जानने की, देखने की कोशिश की कि बाकी इनके ऊपर जादू है, जो सब लोगों ने इनको बताया, 20 साल से बता रहे थे कि आपके ऊपर जादू है, जादू है। हल भी करवाए, हल करवाने की कोशिश भी, लेकिन इनके बकौले इनका हल नहीं हुआ। तो नाज़रीन, जानने की और देखने की कोशिश की कि जादू है, तो जादू तो निकल आया है। क्या क्या इन्होंने देखा है, तो बेहतर है कि इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। अच्छा भाई, जब मुझे ये बताएं कि क्या देखा? जी हाँ भाई, आपने ये जो ब्लैक बोर्ड बनाया था, इसमें सबसे पहले मैंने देखा कॉर्नर पे एक मोटा सा आदमी था, बैठा हुआ था और कपड़े पहने हुए थे। बगैर कपड़ों के था, और मेरे दूसरी साइड पे देख रहा था। उसने हाथ एक अपने पेट पे और एक अपने छाती पे रखा हुआ था। इसके अलावा नीचे थी एक औरत थी, गोल सा चेहरा था, पतला सा नाक था, और गोरी थी, रंग उसका सफ़ेद था। कितनी एज थी? 25 से 30 साल की थी। 25 से 30 साल की। इतना क्लियर हुलिया बताया आपने, तो मेरा तो है जितना इतना क्लियर हुलिया क्यों बताया, तो उसको जानते हैं। मैं कि मेरी नज़र में ये इस तरह का नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो हतून आपने देखी है, गोरे रंग वाली, पतली लंबी नाक वाली, छोटी छोटी आंखों वाली, एज 25 से 30 साल के करीब, ये पाकिस्तानी लगती थी या उधर?
नहीं लगती पाकिस्तानी की है, लेकिन देखी नहीं आप? ज़हन में नहीं है कौन ओके। है ये। सेकंड क्या देखा? फिर मैंने दूसरे कॉर्नर पे देखा, एक बड़ी खौफनाक सी शक्ल थी, लंबा सा मुंह था बगैर बालों वाला, आदमी की शक्ल थी, लंबा नाक था, खौफनाक ड्रोन। खौफनाक ड्रोनी शक्ल थी, सफ़ेद दांत थे उसके। तो लास्ट पे मैंने देखा है कि कब्रिस्तान था, पाकिस्तानी कब्रिस्तान था, जैसे पाकिस्तान में कब्रिस्तान होता पाकिस्तान में जो कब्रिस्तान होता है वो वाला कब्रिस्तान था। तो ये मैंने देखा है, अब देखें क्या बनता है। है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि कब्रिस्तान आने से मुराद ये है कि ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे इनके ऊपर जो तावीज़ हुए हैं वो हतून ने करवाए हैं, जिनका हुलिया इन्होंने बताया। वो हतून गई है किसी पीर के पास, काले इलम वाले के पास, जो जादू काला करते हैं। वो मोटा सा बंदा जो बगैर कपड़ों वाला बैठा था, वो है आमिल। उससे तवीज़ हुए हैं, करवाए गए हैं। तवीज़ करवाने के बाद वो कब्रिस्तान में दबाए गए हैं, तो इसलिए वो कब्रिस्तान भी आ गया। जादू के साथ साथ मखलूक छोड़ेगी जो जादू की तरह नज़र तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है, अच्छी भी है बुरी भी है। ये वो बुरी मखलूक है जो जादू के ज़रिए छोड़ी जाती है, जिसकी ड्यूटी लग जाती है कि अब मकसद होता है काम क्या लेना है, उससे कारोबार का लेना है, औलाद की बंदिश का लेना है, कारोबार को ना चलने देना है, या किसी बीमारी में लगाना है। ये वो मखलूक है। ये तो हम जानने की देखने की कोशिश करेंगे जब हल के चरण में जाएंगे कि हल में निकलता क्या है, ये काला जादू या सिफरी जादू है जादू। तो नाज़रीन, आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है, और इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है, वसीला इंसान ही होता है, तो हम इनके काम का वसीला बन जाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ जल्द मुलाकात होती है। आमिर कादिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।